बच्चों, आज है महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम अयंगर का जन्मदिन। क्या है? बच्चों, आज हम सब जानेंगे महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? रामानुजन के बारे में। रामानुजन महान भारतीय गणितज्ञ थे। क्या थे बच्चों? महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका जन्म कब हुआ था? सुन लीजिए आप लोग, एक बार सुन लीजिए। उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। कब हुआ था? और कहाँ हुआ था, क्या पता है आपको? उनका जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, तो चलिए आज हम उनके जन्म दिवस पर कुछ मैजिकल एक्टिविटी करते हैं जो गणित से संबंधित है। ठीक है ना? किससे संबंधित एक्टिविटी करेंगे? गणित से संबंधित कुछ मैजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है? तो बच्चों, आज हम मैजिक स्क्वायर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? हाँ, और जब आप एक बार वो मैजिक स्क्वायर निकालना सीख जाओगे तो आप किसी भी नंबर का मैजिक स्क्वायर आसानी से निकाल पाओगे। चलो हम लोग आरंभ करते हैं मैजिक स्क्वायर निकालना। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो मैजिक स्क्वायर बनाएंगे बच्चों, वो रामानुजम जी के डेट ऑफ बर्थ पे बनाएंगे। जो उनका जन्मदिन का जो दिन है ना, कौन सा दिन है? 12 दिसंबर। हाँ, तो सबसे पहले हम उनके जन्मदिन का जो डेट है 12 दिसंबर 1887, ठीक है, उस पर बनाएंगे। ठीक है? चलिए आपको सिखाती हूँ मैं। देखिए बच्चों, हम आज मैजिकल स्क्वायर जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक स्क्वायर बनाना है। देख रहे हैं ना आप लोग? इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे और देखिएगा आप सभी को वो स्क्वायर निकालने आ जाएगा। और आप सभी बोर्ड पे आके एक स्क्वायर बना के दिखाना मुझे। ठीक है? तो हमने अभी एक स्क्वायर बना लिया है, एक और बना लेते हैं। हमें इसी तरीके का दूसरा स्क्वायर बनाना है। इस तरीके से हम एक और स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। हमने 2 स्क्वायर बॉक्स बना लिया। और हम सबको पता है कि रामानुजम का जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 22 दिसंबर 1887। ठीक है? तो अब हम उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ का 2 अक्षर लिखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है इसे। ठीक है? अब हमें डेट ऑफ बर्थ का 2 अक्षर लेना है, तो हम इस तरीके से पहले ABCD लिख लेते हैं। देखिए, ABCD और D लिख लिया ना? अब हम उनके डेट ऑफ बर्थ का 2 नंबर यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले है 22, तो हम A में रखेंगे 22 रख दिए। उसके बाद क्या है? 12। उसके बाद है बच्चों 12, तो हम B पे लिखेंगे 12। और उसके बाद है 1887, तो इसमें भी 2 अक्षर है ना? 18 लिख लेंगे C में और D में हम 87 लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने लिखा 18 और यहाँ हमने लिखा 87। इस तरीके से लिख लेंगे। और हमने 2 स्क्वायर बॉक्स बनाए हैं ना? अब पहले हमें क्या करना है कि पहले वाले स्क्वायर बॉक्स में ABCD लिख लेना है इस तरीके से। A B C D लिख लिया? और उसके नीचे हमें ऐसे ही अरेंज करना है। अब देखिए बच्चों, हमने लिखा ABCD लिख लिया। अब हम ABCD का उल्टा कर देंगे।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे डी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। अब देखिए, अब हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बी। क्या लिखेंगे? बी। और बी के पहले क्या आता है? ए। उसी तरीके से हम डी, डी को पहले लिखेंगे और सी को इसके बाद। अब नीचे क्या बच गया? हमने यहाँ पे ए बी सी डी लिखा ना। यस मैम। तो अब जो जो संख्या नीचे बच गया, जो अल्फाबेट नीचे बच गया उसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी है, ए है, डी है, तो क्या आएगा यहाँ पे? सी। वेरी गुड, सी आएगा। यहाँ बी है, सी है, ए है, डी, डी आएगा। यहाँ देखिए सी बी डी ए आएगा। और यहाँ बी। गुड, बी। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बॉक्स तैयार हो गया। यस मैम। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से नंबर को यहाँ पे अरेंज करना है। ये जो हमने नंबर लिखा है ना, ए बी सी डी, जो कि डेट ऑफ बर्थ है किसका? श्रीनिवास रामानुजम यंगर का। तो इनका जो जन्म दिवस का जो दिन डेट है यहाँ पे, उस डेट को हम इसमें अरेंज करेंगे। ठीक है? यस मैम। अब देखिए बच्चों, अब जब हमने यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हैं, अब इन्हीं अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ हम नंबर अरेंज करेंगे। ये जो संख्या हमने लिखा है ना, इसको अरेंज करेंगे। तो एक की जगह यहाँ क्या आएगा? 22 आ गया। बी की जगह क्या आएगा? सी की जगह 18 और डी की जगह। 87। अब हमने यहाँ पे ए बी सी डी में ये नंबर अरेंज कर लिया। उसके बाद अब हमें सेकेंड रॉ देखना है। इसे रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये हो गया हमारा रॉ। इसको R से डिनोट कर देते हैं। और ये हो गया कॉलम। कॉलम क्या कहलाता है? ये हो गया रॉ और ये हो गया कॉलम। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे डी है, तो यहाँ डी वाला नंबर आएगा। डी में 87, तो यहाँ हम लिखेंगे 87। उसके बाद सेकेंड में सी है। सी में कौन सा नंबर? 18 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 18। आसान है ना? इस तरीके से आपको भी आगे करना है। ठीक है? यस मैम। उसके बाद देखिए सी में है, सी तो हमने कर दिया। उसके बाद बी है। बी में क्या है? तो यहाँ हम लिख देंगे 12। उसके बाद ए में 22 है, तो यहाँ लिखेंगे 22। उसके बाद हमारा बच रहा है 2 रॉ बच रहा है ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? बी। और बी में कौन सा नंबर? 12, तो यहाँ पे आएगा 12। ए में कौन सा नंबर? 22, तो यहाँ लिखेंगे 22। उसके बाद है, उसके बाद क्या है? डी है ना। डी में कौन सा नंबर है? 87। गुड, डी में हमारा 87 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 87। उसके बाद क्या है? सी। अच्छा बताइए, सी में कौन सा नंबर आएगा? 18, यहाँ लिख देंगे 18। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सभी कॉलम को पूरा कर लेंगे। ठीक है ना? सभी कॉलम को हम पूरा कर लेंगे। अल्फाबेट्स को देखते हुए हमें नंबर अरेंज करना है। अल्फाबेट्स को देखते हुए क्या करना है बच्चों? नंबर अरेंज करना है। अब देखिए, जैसे जैसे अल्फाबेट्स में वैसे वैसे हमने नंबर अरेंज कर लिया। रॉ में जो नंबर्स है, सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है? तो जोड़ लेते हैं इसको। 22 में 12 जोड़िए, कितना आएगा? जोड़िए 22 में 12 34। 34 में 18 जोड़िए। 34 में 18 जोड़िए, कितना होगा? 52 में 87 जोड़िए। 52 में 87 जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 139। देखा? आ गया ना? उसी तरीके से हम अब कॉलम को जोड़ लेते हैं। कॉलम को जोड़ेंगे, 22 में 87 को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 22 में 87 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 109 हो गया। 109 में 12 को जोड़ दीजिए। 109 में हम 12 जोड़ेंगे, तो ये हो गया 121। और 121 में 18 को जोड़िए। सीधी सी बात है ना? 121 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 139।
हमने जब कॉलम को जोड़ा तो भी क्या आया, 139 आया। यानी कि अगर हम रॉस को जोड़ते हैं, जो भी रॉ दिया हुआ है, रॉ में जो नंबर दिया गया है, तो सभी रॉ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 139 आएगा। इस वाले रॉ को जोड़ेंगे तो भी 139 आएगा, और लास्ट वाले रॉ को जोड़ेंगे 139 आएगा। उसके बाद हमने एक कॉलम को जोड़ लिया, 139 आया। फिर हम दूसरे कॉलम को जोड़ेंगे 139, तीसरे कॉलम को जोड़ेंगे 139, और इसी प्रकार से चौथे को भी जोड़ेंगे 139। तो देखा ना आप लोगों ने, अगर हम नंबर को रॉ में जोड़े या कॉलम में जोड़े तो भी हमने जोड़ के देखा तो 139 ही आ रहा है ना। अगर हम इसे डायगोनल जोड़ते हैं, यानी इस तरीके से बच्चों जोड़ेंगे, देखिए देख रहे हैं ना, कुछ नंबर्स इसमें वो हो रहे हैं, तो उसको आप बाद में कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जब हम इस नंबर्स को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 139। अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे हाँ तो भी 139 ही होगा, ठीक है। यानी अगर हम नंबर को डायगोनल भी जोड़ते हैं तो भी 139 ही आता है। या आप इस 4 नंबर को जोड़ के देखिए, ये 4 नंबर है ना आपके पास, इस 4 नंबर यानी इस स्क्वायर को भी जोड़ेंगे तो भी 139 होगा। बीच वाले स्क्वायर को जोड़ेंगे, देखिए बीच में ये 4 नंबर है ना, इन चारों को जोड़ेंगे तो भी 139 ही आएगा। यानी हम किसी भी तरीके से नंबर को जोड़ें तो नंबर हमें क्या देगा, आंसर 139, यानी एक जैसा ही आंसर आएगा। चाहे हम नंबर को रॉ में जोड़ें, चाहे कॉलम में जोड़ें, चाहे हम इस तरीके से डायगोनल में जोड़ें, तो हमारा आंसर जो है वो बराबर ही आएगा। था ना मजेदार? आप लोग करके दिखाइए मुझे, आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है? ठीक। अब देखिए बच्चों, आज जो है वो आपको फरहत जो है वो करके दिखाएगी। तो सबसे पहले फरहत आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। देखिए सबसे पहले वो क्या लिख रही है, ये हो गया फरहत का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2012। अब फरहत क्या करना है, सभी को नंबर्स को कहाँ अरेंज करोगे, हाँ उसमें अरेंज करोगे। उससे पहले आप ABCD जहाँ लिखा है वहाँ पे 2-2 नंबर्स लिखिए। तो गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार गेम है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके बगल में एक कॉलम बना हुआ है ना जिसमें ABCD लिखा है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बगल वाले कॉलम में नंबर से अरेंज करने हैं। A में जो नंबर है वो A की जगह लिखिए, गुड। B का नंबर लिखिए, इसी तरीके से सारे नंबर से अरेंज कीजिए। तो देखिए बच्चों, फरहत ने एक कॉलम जो है वो फिल कर दिया। चलिए अब दूसरा कॉलम फिल कीजिए, वेरी गुड। तो बच्चों बताइए, फरहत सही कर रही है? अच्छा, तो मजा आ रहा है आप लोगों को? ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है ना? आप सब करना चाहते हैं ना? अब देखिए थर्ड कॉलम फरहत फिल कर रही है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आप लोगों को सीखना है, बहुत ही आसान है ये। जब आप लोग ध्यान से देखोगे तभी ना सीखोगे। तो देखिए इस तरीके से फरहत ने दूसरा जो स्क्वायर बॉक्स था उसको फिल कर दिया है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, ठीक है? तो सबसे पहले हम रॉ और कॉलम में जोड़ेंगे। तो फरहत रॉ किसको कहेंगे इसमें, क्या? ठीक है, आप हाँ गुड। सभी बच्चे देख लीजिए बच्चों, ये रॉ है। चलिए नंबर को जोड़िए। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 20 जोड़ेंगे, 22 में 12 जोड़ेंगे, गुड। लिखिए फरहत 34।
अब हम कॉलम में जोड़ेंगे। कॉलम किसको कहते हैं? गुड, ठीक है। उस संख्या को जोड़िए तो 12 में 1 जोड़ो बच्चों, 13 में 1 जोड़ो, 14 में 20 जोड़ो, 34। लिखिए फटाफट 34। ठीक है, तो रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या आया? 34। इसी तरीके से सभी संख्याओं को जो रॉज में है सभी को जोड़ के लिखो तो बेटा। 1 जोड़ेंगे 1 से 2 होगा। हाँ, अब 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आएगा। 20 में जोड़ेंगे 34 आएगा। गुड, 34 आएगा। तो देख रहे हैं ना बच्चों, सभी संख्याओं का योग क्या आ रहा है? 34। अब लास्ट वाला भी जोड़ के लिख दीजिए। 20 में 12 जोड़ेंगे 32। अब 32 में 1 जोड़ेंगे 33 में 1 जोड़ेंगे। गुड। तो देखा आप लोगों ने, जब हमने सभी रॉ को जोड़ा तो कितना आ गया? 34। तो अब कॉलम को भी जोड़ के लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, भरत ने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा ना? 1/1/2012। अब उसको फिर उसने उस स्क्वायर मैजिक पे सजाया और फिर जोड़ा तो क्या आया? 34। सभी तरफ से 34 आया ना? रॉ को जोड़ा तो भी 34 आया और कॉलम को जोड़ा तो भी 34 आया। गुड। अब कौन बच्चा आना चाहेगा? अब कौन आना चाहेगा? बॉयज में कोई आना चाहेगा? अब देखिए बच्चों, साजन आ गया है। साजन भी अपने डेट ऑफ बर्थ का मैजिक स्क्वायर निकाल के आपको दिखाएगा, ठीक है? साजन लिखो अपना डेट ऑफ बर्थ। देखिए बच्चों, साजन का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2013। ठीक है साजन, अब ABCD की जगह लिखिए वो नंबर को। 2-2 नंबर हमें लिखना है ना? अब वहाँ जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें नंबर को अरेंज कीजिए, सजाइए तो नंबर को। गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सारे कॉलम्स को सजा दीजिए। तो देखिए बच्चों, साजन ने यहाँ बॉक्स को फिल कर दिया है ना? चलो अब साजन तुम जोड़ के दिखाओ। 35। हाँ गुड, 35। अब देखिए ये हो गया 35। अब कॉलम में भी जोड़ के दिखाओ तो साजन। 1 13 14 15 15 20 35। गुड। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से उसने आपको रॉ में भी जोड़ के दिखा दिया और कॉलम में भी जोड़ के दिखा दिया। अब सभी रॉ को जोड़ के देखिए तो 35 आ रहा है क्या? तो देखिए बच्चों, साजन ने अपने डेट ऑफ बर्थ का मैजिक स्क्वायर निकाल लिया ना? उसने रॉ में भी जोड़ा तो 35 आया, कॉलम में भी जोड़ा तो 35 आया। अब अगर ये डायगोनल में जोड़ेगा तो क्या 35 आएगा? चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए बच्चों, वो डायगोनल में भी जोड़ के आपको बता रहा है। डायगोनल में जोड़ो तो कितना आ रहा है? 35। डायगोनल में भी जोड़ने पे क्या आ रहा है बच्चों? 35। अगर वो 4 नंबर का स्क्वायर लेगा तो भी 35 आएगा। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से, आप साजन 4 नंबर को जोड़ के दिखाओ तो 35 आ रहा है क्या? हाँ गुड। तो 4 नंबर को जोड़ने पे भी बच्चों 35 आ रहा है। तो देखा ना आपने कि इस मैजिक स्क्वायर में हम किधर से भी संख्याओं को जोड़ें तो क्या आ गया? बच्चों ये मैजिक स्क्वायर किसने दिया? रामानुजन ने। उन्होंने हमें बताया कि हम नंबर को चाहे रॉ में जोड़ें, कॉलम में जोड़ें, डायगोनल में जोड़ें, क्या होगा? उसका आंसर जो है वो बराबर ही होगा। ठीक है ना? और ये तो हम लोगों ने करके भी देख लिया है। तो क्या आप लोग कॉपी पे करके दिखाएंगे मुझे? चलिए फटाफट करके दिखाइए। तो देखिए यहाँ भारती और पायल ने दोनों ने मैजिक स्क्वायर बनाया है और देखते हैं और बच्चों ने बनाया कि नहीं। सभी बच्चे ऐसे रखिए तो
नहीं, खड़ा नहीं करना है, बस आपको अपने पास रखना है, मैं आके आपसे देख लूँगी। दिखाइए। नाम क्या है आपका? राधा। देखो राधा ने भी मैजिकल स्क्वायर निकाला है और राधा ने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाला है, बहुत अच्छा निकाला है। सब तरफ देखो 32 आया है इसको। और किसने बनाया है? राजिया, आप लोगों ने नहीं बनाया है? चंचला बना लिया तुमने? बना ही रही हो, ठीक है, तुमने बना लिया, वेरी गुड। क्या नाम है? साधना। दिखाओ तो साधना। बहुत सुंदर, गुड। दिखाओ, पहले साधना का देखेंगे। साधना दिखाओ। डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारा 4/2/2004। हाँ ठीक है, सभी तरफ से ऐड करके 30 आ रहा है। ये हो गया आपका 4 2 6, 6 और 4 10 20 30। ठीक है, मीनाक्षी दिखाओ बेटा। मीनाक्षी डेट ऑफ बर्थ कितना है? 2 जनवरी 2011। ठीक है जी। क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बोलिए। मनीषा। अच्छा, ओहो, मनीषा ने सारी पिक्चर ड्रॉ की हैं। और रामानुजम का भी पिक्चर बनाया है मनीषा ने। मनीषा नाम है ना? मनीषा ने देखिए रामानुजन का भी पिक्चर बनाया है। और डेट ऑफ बर्थ कितना है मनीषा आपका? अच्छा, आपने रामानुजन का ही डेट ऑफ बर्थ पे बनाया है ना? वेरी गुड। फरहत का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2012। ठीक है फरहत। और ये नाजरीन का है। नाजरीन जरा ठीक से पकड़ो बेटा, दिख नहीं रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ दिख गया। 1/1/2010। तो ऐड करके कितना आया? अच्छा, सभी तरफ 32 आया है। ठीक है, आपका भी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2012 है? ठीक है, ऐड करके 34 आया है। सभी तरफ ना? सीख गए ना आप लोग? यस मैम। आप लोगों ने ये मैजिक स्क्वायर सीख लिया ना बच्चों? यस। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगर हो तो पूछिएगा फिर से, है ना? यस। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें पूछना चाहिए। बॉयज में किस किसने बनाया? दिखाओ। हाँ दिखाओ, ऊपर करो। ठीक है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है? 1/8/2009। ऐड करके कितना आया? 38। ठीक है जी। और ये छोटू का है। छोटू शकल तो दिखाओ। हाँ अब दिखाओ, कॉपी भी दिखाओ। बहुत बढ़िया, छोटू ने भी बनाए हैं। और ये रविनंदन है, ये भी बनाया है। ठीक है, बाकी और किस लड़के ने बनाया है? दिखाओ। ओ, अमित ने भी बनाया है और साजन ने भी बनाया है। ठीक है, और रुपेश ने भी बनाया है। सभी बनाए हैं, बहुत बढ़िया, गुड। दीपांशु ने भी बनाया है, वेरी गुड। दीपांशु डेट ऑफ बर्थ कितना है? अच्छा, आपने रामानुजन के डेट ऑफ बर्थ पे बनाया है, वेरी गुड। बनाना सीख गए ना? सभी बच्चे बनाना सीख गए ना? ठीक है जी, चलिए सभी बनाइए। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ पे बना सकते हैं। आपको अपने मम्मी पापा भाई बहन में किसी का भी डेट ऑफ बर्थ याद होगा ना, तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी बनाइए। 1-2 और बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ों को आप सीख पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? ठीक है जी, चलिए बनाइए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।